गुनाहों में जो लज्जत होती है, खूब समझ लो, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। गुनाहों में जो लज्जत होती है उसकी मिसाल हज़रत हकीम उम्मत फरमाते हैं, उसकी मिसाल है जैसे खुजाने में लज्जत आती है। खारिश हो जाए तो खुजाने में लज्जत आती है कि नहीं है? यहाँ तक कि लोगों ने कह दिया कि मज़ा या तो खाज में या राज में दो चीज़ों में मज़ा है, एक खाज में एक राज में। तो अगर जब आदमी को खारिश होती है, खुजाने में कितना मज़ा आता है, लेकिन आखिरकार क्या होता है? जख्म हो जाएगा नहीं। लेकिन जिस वक्त लज्जत आ रही होती है उस वक्त हाथ रुकता भी नहीं कि भाई रोक ले हाथ को, मज़ा इतना आ रहा है। तो हज़रत फरमाते हैं गुनाह की लज्जत जो है वो खारिश की लज्जत के जैसी है, खारिश की लज्जत जैसी है, जिसका अंजाम खराब है। लज्जत तो है लेकिन खराब है, उसका अंजाम खराब है। ऐसी गुनाह की ख्वाहिश जो है, गुनाह की तलब, ये भी एक ज़बरदस्त लज्जत महसूस होती है गुनाह के अंदर, लेकिन अंजाम उसका खराब आखिरत में तो है ही। ये तो तयशुदा बात है, गुनाह का अंजाम आखिरत में खराब है, ये तो बिल्कुल तयशुदा है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और कोई इस्तिस्ना नहीं है इल्ला ये कि अल्लाह ताला किसी पर रहम फरमा दे। लेकिन दुनिया के अंदर भी ये गुनाह की लज्जत बिल आखिर एक जुल्मत पैदा करती है। मजलिस में बैठे हैं, गीबत हो रही है किसी की। अब गीबत यानी बुराई हो रही है कि फला में ये खराबी है, फला में ये खराबी है, फला में ये खराबी है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी तौहीन की जा रही है। अब शैतान ने और नफ्स ने इस गपशप में भी लज्जत रख दी। जब गपशप हो रही हो तो उसमें किसी का जिक्र करके उसके आबरू रेजी करना, उसको बुरा भला कहना, उसकी बुराइयां बयान करना, इसके अंदर भी एक लज्जत है। तो वो जब आदमी उस लज्जत का तकाजा होता है उसका मुब्तला हो जाता है गीबत में, करने में या कम से कम सुनने में। अब ऐसे मौके पर जब एक पूरा मजमा बैठा है और गीबत कर रहे हैं लोग, और एक आदमी बेचारा चाहता है कि मैं गीबत की बात न सुनूं, मगर महफिल ऐसी है, वो उसका इलाज तो यह है कि वहाँ से उठ के चला जाए, लेकिन महफिल ऐसी है कि उससे उठना मुश्किल हो रहा है, या तो खुद अपनी ख्वाहिश नफ्स की वजह से, या इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे, तो इस वजह से उठना मुश्किल हो रहा है। तो मगलूब हो गया बंदा, मगलूब हो गया तो कह दे, अल्लाह मियाँ से कह दे, रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर। अगर सच्चे दिल से कहेगा और अल्लाह ताला की कुदरत और उसके रहमत पर भरोसा करके कहेगा, जरूर अल्लाह ताला रास्ता निकालेंगे इंशाअल्लाह। मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला रास्ता ना निकाले। तो जब भी ख्वाहिशात नफ्स का गलबा हो, उस ख्वाहिशात नफ्स के गलबे में अपने आप को इंसान मजबूर महसूस कर रहा हो, तो पुकार ले अल्लाह मियाँ को, रब्बी इन्नी मगलूबन फंतसिर। अल्लाह तबारक व तआला से छोटी सी दुआ है, मांग ले, दिल से मांग ले, सच्चे दिल से मांग ले, यकीन के साथ मांग ले कि अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएंगे। तो या तो अल्लाह ताला बचा लेंगे गुनाह से इंशाअल्लाह, या कम से कम उसके ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार की तौफीक दे देंगे, माफ़ फरमा देंगे। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो कि भरपूर जवानी है और ऐसी दावत मिल रही है, खलबत है, तन्हाई है, दरवाजे बंद हैं, ताले पड़े हुए हैं। तो क्या किया मालूम, आंखों से देख रहे थे कि ताले पड़े हुए हैं, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, मगर दरवाजे तक भाग गए और पुकार लिया अल्लाह को, या अल्लाह मेरे बस में इतना ही था, बाकी बचाना आपका काम है, इल्ला। तो
اگر آپ اپنی رحمت سے میری مدد نہیں فرمائیں گے تو اصبو الیہن و اکم من الجاہلین، تو میں خود بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور جاہلوں میں بن جاؤں گا۔ مانگا مگر دروازے تک جا کر مانگا۔ تمہارا رومی فرماتے ہیں کہ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید۔ اگرچہ تمہیں کوئی رکھنا نظر نہیں آ رہا، باہر نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن کم از کم یوسف کی طرح، یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ تو جاؤ دروازے تک، دیکھو پھر دروازے کون کھولتا ہے۔ گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف وار می باید دوید، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ کے جانا چاہیے جتنا ہو سکے۔ تو جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں آدمی اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہو کہ بھئی کہیں مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو جائے، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہوں، مجھے مدد فرما میری۔ تو یہ ہے تو چھوٹی سی 2-3 لفظ کی، لیکن میں نے کہا کائنات پوشیدہ ہے اس میں کائنات پوشیدہ ہے۔ مغلوبیت چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، جیسی بھی مغلوبیت ہو، کوئی دوسرا غالب آ رہا ہے تو یہ مانگ لو اور مانگتے رہو۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ کے فارغ ہو گئے، مانگتے رہو، منگتے بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح دروازے کھولتے ہیں، کھولیں گے اور ضرور کھولیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ جب پیشی ہوگی تو کم از کم تم یہ کہہ سکو گے یا اللہ میں نے آپ سے مانگا تھا، میں نے آپ سے مانگا تھا، کوشش بھی کی تھی اور مانگا بھی تھا۔ تو پھر کیا وہ کچھ دشمنی ہے تمہارے ساتھ اللہ میاں کو کہ پھر بھی تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے؟ کوئی دشمنی ہے؟ وہ انشاءاللہ رحم فرمائیں گے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹی سی دعا ہے، مانگ لے، دل سے مانگ لے، سچے دل سے مانگ لے، یقین کے ساتھ مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے۔